सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। मिलियन डॉलर क्वेश्चन, इलेक्शंस 2022 में होंगे या 23 में होंगे, और क्या इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम होंगे, और अगर होंगे तो उसके ऊपर किन किन को कितना एतमाद होगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन वेरी वार्म वेलकम सर। आपको क्या लगता है कब हो रहे हैं इंतखाबात? मेरा तो अपना ये ख्याल है कि और ख्वाहिश भी है, और मेरे ख्याल में जो मौजूदा जो सियासी और आइनी बहरान पैदा हो गया है पिछले 2-3 हफ्तों में पूरे मुल्क के अंदर ही, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, इसमें तो हमें बिल्कुल भी किसी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए, एक दिन की भी, और फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस कर दें, क्योंकि इसका बेहतरीन हाल यही है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहें और हालात को मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेट करें। क्योंकि अगर आपने डेमोक्रेसी बचानी है, एक्चुअली फारूकी साहब मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना है तो फौरी इलेक्शन ही वाहिद हल रह गया। क्योंकि उसकी वजह है, जैसे मैंने आपसे पहले भी पिछले सेगमेंट में कहा कि जो मौजूदा ये जो माफिया जो मुसल्लत किया गया है, इसके पास ना कोई मुआशी मसाइल का कोई हल है, ना हमारे किसी फॉरेन जो जितने मसाइल हैं उनका कोई हल है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं इनकी कैपेसिटी नहीं है। इनकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, जो अभी इन्होंने सरकारी जहाज़ भर के तो उमरा करने चले गए कि शायद, और वहाँ पे जो हुआ वो आपके सामने, और अभी लंदन भी जो गए हैं, ये इनकी इतनी कैपेसिटी है आपके सामने के बजाय कि इससे तो पिछला जो नातजुर्बाकार लोग थे उन्होंने कम से कम एक्स्ट्रा रेवेन्यू आवाम को कुछ तो सब्सिडी ये जो हैं, ये जो इतने तजुर्बाकार लोग आए हैं, ये एक तो ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी प्लान है ही नहीं आवाम के किसी मसले का हल करने का। जो हमें ये पिछली हुकूमत को ये कहते थे कि जी ये मुफाहमत और ये बैठ के बात नहीं करते, ये इंतकामी और डिक्टेटोरियल माइंड सेट है। और भाई अमली तौर मुझे बताएं कौन सा इमरान खान ने जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने इनके ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई करते हुए केसेस इनके ऊपर ऐसे दायर किए? ये जितने करप्शन केसेस हैं मेजॉरिटी जो हैं ये वो है जो इन दोनों ने अपने दौर में खुद एक दूसरे पे बनाए हुए, जो अभी तक नैब में चल रहे हैं। मुझे एक बात बताएं आपके, अब अभी जो कल बात हो रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ जो हैं, जो यहाँ से भागे थे इलाज कराने के लिए, कि जी अब वापस उनको लाना चाह रहे हैं। तो भाई लाना क्या चाह रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे आप। इसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गारंटी के ऊपर जो है अदालत में गारंटी देकर भेजा था कि मेरा भाई इलाज कराने जा रहा है और वापस आ जाएगा। और जो पिछले वज़ीर आज़म थे उन्होंने इंतकामी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जब आपकी रिपोर्ट सामने आई तो वो एक रहमदिली, एक रहम आ गया उनको, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि ये इनका वाकई जेन्युइन मसला है तो आइए ज़रूर जाएं, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने खुद धोखा दिया, वो जो झूठ बोला वो खुद एक्सपोज हुए इस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि अगर वो वापस आते हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने जो 6 साल से वादे किए हैं कौम से, कि जहाँ में पनामा और जो बाकी जो उनके दीगर केसेस हैं उसका आके दें जवाब। ये देखिए क्यों नहीं देते, जो आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ऊपर नैब के केसेस हैं, बेल पे वो है, चीफ मिनिस्टर के बेटा जो है वो उसके नैब के केसेस हैं, और वो और जो है बेल पे वो है। बहरहाल वो अदालतों ने फैसला करना है, नैब ने करना है। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आप जो ये जो लोग बेल्स पे और जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, ये इन्होंने सबसे बड़ा पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसको गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे यरगमाल बनाया हुआ है, किया हुआ है। अच्छा, इस इलेक्शन कमीशन के अंडर और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर इंतजाम होने वाले इंतखाबात काबिल कबूल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा अपना ये ख्याल है कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ, जब उसने एक अदम एतमाद का इजहार कर दिया इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऊपर, तो अखलाकी तौर पे तो उनका जवाज़ नहीं रहता कि उस ऑफिस पे रहें। क्योंकि देखें ना आपका उसने तो एज ए एम्पायर के तौर पे, न्यूट्रल पे एम्पायर के तौर पे रोल होता है इलेक्शन कमिश्नर का। उसका ये काम नहीं है कि वो एक पार्टी की साइड लेना शुरू कर दे और दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। जिस तरह पिछले दिनों फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, तो भाई अगर वो पार्टी डिमांड करी तो ठीक डिमांड कर रही है कि आपने करना ही है तो तीनों का इकट्ठा चलाएं। फॉरेन फंडिंग फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर जो कुछ हुआ वो आपने नहीं कहा कि हमारा फॉरेन फंडिंग केस खत्म कर दो या गलत सुन रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरा सुनना है तो जो पाकिस्तान की मेरे से पहले 2 बड़ी सीनियर जमातें हैं, एस्टेब्लिश जमातें हैं मेरे से पहले की, उनका भी केस साथ में सुनो ना, उनका भी ऑलरेडी है, उनको अलग अलग क्यों चला रहे हो? ये अगर डिमांड की जाती है तो यहाँ पे देखें, जो भी बंदा कुर्सी पे बैठा होता है ना, जब मैंने ऑफिस एज्यूम किया तो मैं क्यों कहता हूँ कि मैं ए पॉलिटिकल जो है एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी कुर्सी, मेरा ओहदे की डिमांड है।
कि मैं किसी की वो अनबायस्ड हो के टोटली जो है मैं मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मैंने अगर गवर्नर हाउस में जाऊँ, मैंने उसको अपनी तरीके इंसाफ का पॉलिटिकल ऑफिस नहीं बना दिया, ऐसा तो है। वहाँ पे मैंने पहले दिन मेरी क्लियर मेरी जो ऑर्डर्स थे कि मेरे गवर्नर हाउस के दरवाजे तरीके इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लोगों के लिए आपने प्रोटेस्ट भी रुकवाया, I remember, आपने प्रोटेस्ट रुकवाया, सबके लिए वो जो है खुले हैं दरवाजे और मैं हाजिर हूँ सब। अगर मेरे से क्या सब वो तमाम लोग जो अपने आप को एपॉलिटिकल कहते हैं वो सब के सब एपॉलिटिकल हैं? आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। नहीं होना चाहिए, देखें मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा कि है या नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ जज, एक चीज, बट आई कैन टेल यू कि व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, मुझे क्या तवक्को क्या है या कौम क्या उम्मीद रखती है उनसे या कौम की क्या तवक्को आता है, वो यही है। क्योंकि जो एक जैसा होता है जब एम्पायर न्यूट्रल रहना चाहिए, अगर एम्पायर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है, जिस टीम के साथ ज्यादती हो रही होती है वो तंग आके फिर क्या करती है, वो विकेट ही उखाड़ लेती है। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि हालात वहाँ तक न जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे पहले कि डेमोक्रेसी डिरेल हो जाए, क्योंकि जो मौजूदा माफिया है उनका सिर्फ उनको एनआरओ ही उस सूरत में मिलता है। नहीं, मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ। मैं ये जो मौजूदा लोग बैठे हैं अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं, वो न्यूट्रल नहीं है आपको लग रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखें उनको न्यूट्रल, वो कहते हैं न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है ना, तो जितने भी आईनी इदारे हैं देखो ना, उनको न्यूट्रल तभी होता है जब वो न्यूट्रल हो। अगर वो न्यूट्रल रहे तो फिर उसको आप न्यूट्रल तो नहीं कह सकेंगे। एक चीज अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि ये इसीलिए जो पाकिस्तान के आईनी इदारे हैं, मैंने बारहा ये कहा है कि अगर किसी को किसी दूसरे लीडर पे गुस्सा है तो उस पर निकालें। पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम का, पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? क्या आप उसको कोई, जो अभी मैंने आपसे कहा कि हालांकि में सिर्फ 10 मिनट लगने और पंजाब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास खत्म हो सकता है। कैसे कि ये रखें इस्तीफा उसका वो गैर आईनी सामने, और इधर आइन की किताब जिस वक्त खोल के आप आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 देखेंगे तो उसी वक्त फैसला हो जाएगा कि भाई ये सारा सर्कस जो है ये गलत हुआ है, इसको वापस स्क्वायर वन पे जाना है, आईनी वजीर आला को अपने ऑफिस में आना है। एक इंपॉर्टेंट सवाल अभी मुताबिक चलाना है, वो जरूरी है पूछना। खान साहब का स्टेटमेंट है और गुज़िश्ता रोज उन्होंने सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने आपसे फिर कहा कि मैं खान साहब के तर्जुमान के तौर पे तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन बहरहाल एज ए इंडिपेंडेंट मैं एक इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि अभी 2 दिन पहले डॉक्टर रिजवान जी हमारे सामने है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किसकी कर रहे थे? वो इसी बाप बेटे की जो है इनके करप्शन केसेस कर रहे थे, ठीक है। FIA मैंने खुद डिमांड किया कि क्योंकि इससे पहले जब आसिफ अली जरदारी के वो एक कस्टम इंस्पेक्टर कर रहा था, वो भी इस तरह पुरस्कार तौर पर मारा गया। बल्कि कई दफ़ा हमने देखा है जितने भी जब भी कोई ईमानदार अफसर जो है शरीफ खानदान या जरदारियों के करप्शन केसेस की इंक्वायरी करता है वो पुरस्कार तौर पर मारा जाता है या उठा के साइड पे कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? और इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं, इसके ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की ज़रूरत है, पता चले। मैंने जब रब्ता किया 1-2 दोस्तों के थ्रू तो पता चला कि उनके घर जो लवाकिन है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनका ख्याल है कि जो हॉस्पिटल जो पंजाब के हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बनाई हैं वो इसमें भी कोई जाली रिपोर्ट दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सो लिहाजा उन्होंने और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल, क्योंकि ये इससे जो बाकी ईमानदार अफसर हैं देखे ना, बड़ा एक गलत एक मैसेज आता है। You're right। इस तरह तो लोग इस तरह डिस्करेज होंगे कि जो अफसर कोई, और यही इनका तरीका है वारदात है कि या पहले इसको खरीदने की कोशिश करते हैं फिर डराने की कोशिश करते हैं, डरे ना तो फिर मरवाने पे आ जाते हैं, मौत हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। सो इसलिए ये अगर किसी ने ये कहा है कि उनको खतरा है या उनको इतला ऐसी है तो इसमें कोई ऐसी कोई ये नहीं है। आपके सामने यहाँ पे नहीं हुआ क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद नहीं किया गया यहाँ पे इस मुल्क के अंदर? वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उस वक्त एस्टेब्लिश्ड पार्टी की वो प्राइम मिनिस्टर थी, रह चुकी थी, तो उनका क्या हुआ? सही बताएं ना। I know, I remember। यहाँ पे लियाकत अली खान से शुरू हो गए क्या, जिसने यहाँ पे जिस तरह जो कुछ होता रहा, जो वैसे नहीं मारा गया उसको जुडिशल मर्डर करके मरवा दिया। वेरी राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बैरूनी साजिशें मुल्क में होती आई हैं। हमें कौम को, इदारों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें। हमें यूनाइट होकर जो है इस साजिश का मुकाबला करना चाहिए। गवर्नर पंजाब जनाब उमर सरफराज चीमा साहब, सर अब इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, उमर सरफराज चीमा साहब पाकिस्तान के तो पॉलिटिशियन है ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद एक उन नज़रियाती कारकुनान में से एक हैं जिन्हें एक वक्त पर शदीद बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। और मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर
इन जैसे नजरियाती कारकुनान को वक्त के ऊपर सही पोजीशन के ऊपर रखा है। हालांकि इनको पोजीशन की जरूरत नहीं है, रखा जाता तो शायद जितना बड़ा डेंट पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में फेस किया है वो ना फेस करना पड़ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।